फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट चैनल संकल्प कैपिटल में आपका खूब खूब स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने फिन निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। जो हमने कल हमने फिन निफ्टी का जो ट्रेड लिया था बेटमेन के लिए, वहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट आज हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुआ था कुछ ये रहा, ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट 19,364 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे सिम्युलेटर में हमें क्या मिला, ठीक है। तो जो हमारी ब्रेक इवन की रेंज थी 364, तो ऑलमोस्ट हम हमारे ब्रेक इवन से बहुत ही ज्यादा दूर थे, ठीक है। और ब्रिज के आसपास, ब्रिज के बीचों बीच हम ओपन हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे डिप्लॉयड ऑफ कैपिटल पर ऑलमोस्ट 1.51% अभी मेरा प्रॉफिट रनिंग है। सीधी सी बात है, ब्रिज पे ओपन हुआ है तो हमारा जो एडजस्टमेंट होगा वो सेम होगा एज इट इज। जो हमने बाय लेग ओपन करके रखी हुई है, बाय लेग में इस बार हमें प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ब्रिज में ओपन होता है तो वो जो प्रीमियम्स होंगे वो आपके डीके हो जाएंगे, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट में आपने जो रेंज बनाई है, अगर मार्केट में उसमें किसी एक पॉइंट पे चला जाता है, किसी एक डायरेक्शन में चला जाएगा, तभी आपको इस बाय लेग में प्रॉफिट हो। 938 के हिसाब से जो भी प्रीमियम चल रहे थे, मैंने उसके हिसाब से अपने एडजस्टमेंट कर दिए हैं। तो हियर इट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुझे 1.15 के आसपास मुझे डिप्लॉय था, उसकी जगह पे अभी हो गया है 2.22, ऑलमोस्ट 2.20, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग मुझे ऑलमोस्ट 2% प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। बट नॉट दिस इज येट, मैं इतना ही नहीं करूंगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट ऑलमोस्ट कॉल साइड जा रहा है, और पुट का जो मेरा प्रॉफिट है, पुट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 वाला 4 हो गया है, तो मैं यहाँ पे इस चीज को बुक कर लूंगी एट 4 रुपीज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19,200 का जो पुट मैंने सेल किया था उसकी जगह पे 19,200 का जो मैंने पुट सेल किया था 4.1, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ 19,250 पे फॉर लॉट सेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब जो कि है मेरे पास 19,450, जो कि 9 रुपीज का भी चल रहा है। और 19,250 जो 9 रुपीज का अभी चल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 19,250 का जो पुट मैंने बाई किया, सेल किया है, वो है 9 रुपीज का। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो 19,450 जो भी अभी चल रहा है 9 रुपीज, मीन्स के ऑलमोस्ट टू, हम 9 रुपीज की सेम प्रॉफिट पे अभी चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मुझे ऑलमोस्ट 1.9% का प्रॉफिट था, वो अभी हो गया है मेरा 2.18% का प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आगे जाके देखते हैं कि हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि 2.27 लाख यहाँ पे आपकी यूटिलाइज हुए हैं, जिसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 2,316 रुपीज प्रॉफिट अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। मीन्स आपने जितना भी डेवलप किया है उससे 1% आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपने सपोज ये जो पूरी प्रोसेस है 143 और 143, वो वन लोड के लिए, ठीक है। अगर आपको उससे ज्यादा लोड किए हुए हैं और अगर आप 1% प्रॉफिट से ही सेटिस्फाइड है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1% प्रॉफिट पे आप यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को या तो बुक कर सकते हो, या तो अपने जितने भी लॉट है उसमें से वन लॉट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, राइट। सो अब हम देखते हैं कि आगे हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से
इट्स ऑलरेडी 1218 हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, ओके, आफ्टर दिस मैंने एक एडजस्टमेंट और किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि जिसको ये लगता है कि भाई मैम इसमें प्रॉफिट मीन्स की लॉस अनबेरेबल है, मीन्स की अनलिमिटेड था जहाँ पे पहले, तो यहाँ पे मैंने लिमिटेड कर दिया। यहाँ पे मैंने किया है क्या है, यहाँ पे आप देखिए जो 1 जेम 4 जेम 3 था, राइट। तो यहाँ पे 3 में जो 19,000 का जो पुट था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख को कवर कर दिया है, ठीक है, 1/लाख को। तो ये जो 4 के सामने जो 3/लाख थे, तो मैंने उसको क्या किया, 19,000 के पुट के सामने और एक 19,000 का पुट बाय कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 19,600 के सामने 19,600 का कॉल मैंने बाय कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ वो लिमिटेड हो गया। नॉट ओनली दैट, बट जो मेरी पोजीशन 2,20,000 में हो रही थी 2.5 के आसपास, वो अभी मुझे 1.61 के आसपास मिल गई है। तो जो पहले आप 3.5 लाख के आसपास अजम्पशन कर रहे थे कि शायद 3 लाख हो जाएंगे, पर वो 3 लाख नहीं, वो यहाँ पे आपको 2 लाख में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि हमें डिप्लॉयड ऑफ कैपिटल पे 1.3% प्रॉफिट अच्छे खासा मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे देखिए, हम पीएनएल पे जाते हैं तो यहाँ पे ये है जो कॉल है वो 19 का 16 हो गया, बट ये जो पुट है वो 19 का 2 रुपीस हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको पुट को मैं यहाँ पे बुक कर दूंगी एट 1.7, एंड आफ्टर दैट 250 से मैं आ जाऊंगी 300 पे। एक्चुअली मैं देखने गया है तो यहाँ पे 1.7 से मैं 3.7 दे रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने जितने कट किए, मतलब 1.7 पॉइंट में दे के 1.7 पॉइंट ज्यादा ले रही हूँ। ऑलमोस्ट 1.7 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ये एडजस्टमेंट नहीं भी करते तो भी उतना कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये 4.7 था, उसकी जगह पे 5.188 हो गया है। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके दिखा सकती हूँ। तो लोड हो रहा है तब तक हम यहाँ पे ये कर ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप 50 पॉइंट नजदीक आ रहे हैं 1.7 पॉइंट के लिए। तो शायद ये हो सकता है कि पुट साइड भी मुझे पैनिक आ सके, बट दिस ओके, ठीक है, यस। और ये डिप्लॉयड कैपिटल पे 1.3% मेरे लिए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड ऑफ एडजस्टमेंट। तो यस, इसी तरह से हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को हम करते रहेंगे। तो आगे देखते हैं कि आगे हमें कौन सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट तो मुझे 1148% प्रॉफिट मिला है, विच इज ऑलमोस्ट 0.68% प्रॉफिट मेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं 1.5 1.7% प्रॉफिट में भी थी, और जो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन था, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि मुझे बीच में कितना पेनिक आया था या नहीं आया था। ऊपर की रेंज थी 268 और नीचे की रेंज थी 482। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 482 पे तो मार्केट गया ही नहीं है। जो हाईएस्ट का हाई था वो था 428, पर जो नीचे की रेंज थी वो थी 268। तो यहाँ पे कहीं पे भी, तो मुझे थ्रू आउट द डे यहाँ पे कहीं पे भी पैनिक नहीं आया था, बट ये था कि ये यहाँ पे 15-15 पे मुझे पैनिक आया था। बट 15-15 पे क्या होता है, 15-15 पे ये होता है कि आपका मीन्स की जो पीएनएल होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 0.2 0.3 रह जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा पैनिक नहीं होता, ठीक है। तो मुझे पूरा दिन यहाँ पे कोई भी तरीके का पैनिक नहीं आया था। और जो मैंने लास्ट में हमने लास्ट में ये जो चेंज किया था 19,300, उसकी जगह इसके लिए यहाँ पे हम 268 पे आ गए थे। अगर मैं यहाँ पे 250 पे रहती तो शायद मुझे यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, बट एज यूजल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 1% आप अचीव कर लेते हो तो यहाँ पे आपको हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर हाफ
लोड से सबकी चेंज कर देनी चाहिए या फिर कम कर देनी चाहिए, ठीक है। पर फिर भी स्टिल 0.68% इज वेरी गुड। मैं पूरा का पूरा ब्रेक इवन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक इवन पे आके अटकी हूँ 274। ब्रेक इवन से जस्ट मैं 5 to 7 पॉइंट से दूर आके रही हूँ, ठीक है। तो ये लर्निंग पर्पज के लिए है, लर्निंग में कुछ भी चलता है, ठीक है। हालांकि मैं मेरा ट्रेड ओरिजिनल में चल रहा होता है, बट आपके लिए लर्निंग पर्पज है तो मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करूंगी, ज्यादा की लालच ना रखे। और 1% है, मोर देन 1% अगर आपको यहाँ पे दिखा है तो या तो बुक कीजिए या तो फिर अपना रिस्क लेके चलिए। फिर ये होगा कि आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 5,000 के कर रहे थे और ठीक मिला आपको 1,000, ठीक है। इससे अच्छा तो 2,000 और 500 के आसपास जब मुझे प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था तो दैट विल बी वेरी गुड। बट ये आपके ऊपर है, आपको किस तरह से करना है, कहाँ पे कितना प्रॉफिट आपको अचीव करना है, कितने प्रॉफिट में आप सेटिस्फाइड हो, या फिर लास्ट जो ट्रेड होते हैं वो उसमें अगर आप 2% 3% ले रहे हो तो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ लर्निंग पर्पस है तो मैं इसको 3:30 तक आपको लाइव दिखाऊंगी कि कहाँ पे रहा, कितना रहा, तो किस तरीके से मैंने उसको एडजस्ट किया, राइट। सो यस, दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको खूब से खूब सब्सक्राइब कीजिए। फिन निफ्टी मैंने आपको लाइव दिखाया है, बैंक निफ्टी भी मैं आपको अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे लाइव दिखा दूंगी। बट ये है कि अगर आपको फिन निफ्टी की कोई भी एक्सपायरी में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसी चीज का वीडियो बना के दूंगी तो जो आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।